पुੱतर तेरे परिवार ते बहुत बड़ा संकट आन वाला है। सत्संग को सुन, सारे कष्ट कट दांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस प्यारी सी ब्लेसिंग को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोखा कीता साहां दा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस ब्लेस्ड चैनल पर, पेज पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। आज का प्यारा सा सत्संग हमें गुंजन आंटी ने लिखकर भेजा है और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। मैं चाहूँगी आप जितना हो सके दिल खोल के इस सत्संग को शेयर कीजिएगा और गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए और सत्संग सुनते सुनते गुरु जी के लिए शुक्राना ज़रूर करिएगा। आइए पढ़ते हैं आंटी का ब्लेस्ड सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा नाम गुंजन है और मैं आज अपना सबसे पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ इस माध्यम से। मैंने आज तक कभी ऐसे ऑनलाइन या सोशल मीडिया से अपने सत्संग शेयर नहीं किए, आज कर रही हूँ। शायद गुरुजी चाहते हैं मैं करूँ, तो मैं शुरू करती हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो सच कहूँ तो आंटी जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है मुझे जुड़ने से बहुत पहले ही गुरुजी के स्वरूप मिल गया था और गुरुजी के मैसेजेस सडनली मेरे फेसबुक पे आते थे। मेरी कज़न भाभी और कज़न से मैंने गुरुजी का सुना था। मेरी कज़न भाभी से ही मुझे स्वरूप मिला था गुरुजी का। शायद गुरुजी को पता चल गया था कि इस कुड़ी नू मेरी ज़रूरत पड़नी है। मेरे साथ के बिना इस लड़की का कुछ नहीं होगा। इसीलिए गुरुजी ने अपना हाथ रखा मेरे ऊपर और मेरे साथ साथ रहना शुरू किया। गुरुजी से मैंने पहली बार अपनी बेटी के लिए अरदास की। उनका स्वरूप था मेरे पास जो मैंने अपने मंदिर में रखा है। गुरुजी से मैंने अपनी बेटी के लिए अरदास की। पहली अरदास मेरी बेटी के लिए थी कि गुरुजी, मेरी बेटी स्कूल में परेशान है, उसको सबने किनारा कर दिया है। एक्चुअली मेरी जेठानी की बेटी और मेरी बेटी सेम स्कूल सेम क्लास में हैं और पहले तो अच्छा था रिश्ता उनसे, बट जैसे ही उनकी तरफ से ख़त्म हुआ, उनकी बेटी ने मेरी बेटी की क्लास में रहना मुश्किल कर दिया। मतलब उसके सब दोस्तों को उसके अगेंस्ट कर दिया, मेरे लिए बुरा बोला, मेरी बेटी के लिए बुरा बोला। मेरी बेटी रोते हुए आई स्कूल से, मैं नहीं जा रही, सब मेरे अगेंस्ट कर दिए उन्होंने। क्लास के बच्चे ऐसे उसकी साइड हो गए जैसे ये घर का कलेश है, जैसे ये घर का कलेश नहीं उनके साथ कलेश है। मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि उसको सबने किनारा कर दिया था, सब किनारा कर रहे थे। मेरी जेठानी की बेटी की वजह से मुझे समझ नहीं आता था कि बच्चों को क्यों ऐसे सिखाना। मैंने आज तक कभी बच्चों को नहीं कहा कि आपस में बात ना करो। देखिए, बड़ों के झगड़ों में बच्चों को वैसे ही नहीं लाना चाहिए। बच्चे मिट्टी के जैसे होते हैं, जो सिखाओगे वैसे ही करेंगे। तो मेरी जेठानी अपने बच्चों को गलत सिखा रही थी। ख़ैर, बच्चों से क्या शिकायतें करना। मैं परेशान थी क्योंकि मैं अपनी बेटी से एक ही बात कहती थी, कुछ गलत नहीं कहना। वो कभी-कभी बोल देती, मैं क्यों चुप रहूँ। उसके पापा भी सिखा रहे थे उसको कि बेटा जो जो जैसा करे वैसा करो। मैं कहती थी, बेटा अगर तुम भी वैसा करोगे तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा, फ़र्क नहीं होगा। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी से बोल के देखूँ क्या ये काम होगा, और शायद गुरुजी ने ही मेरी दिमाग में डाला। उसकी क्लास टीचर से फ़ोन पे फ़ोन पे एक दिन मेरी बेटी की क्लास टीचर की कॉल आया तो उन्होंने पूछा, सिया स्कूल नहीं आ रही क्यों? मैंने कहा कि मैम ऐसे-ऐसे इश्यू है, मेरी बेटी टॉर्चर होती है मेंटली, वहाँ तो हमारी ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं देखिए बच्चों को दूर रखती हूँ इन सब से, लेकिन मेरी जेठानी बच्चों को भी सिखाती है गलत। इसलिए उसकी बेटी मेरी बेटी का क्लास में टॉन्ट मार-मार के जीना और बैठना मुश्किल कर रही है और मेरी बेटी टॉर्चर होती है। मेरी बेटी के सब दोस्त ऐसे किनारा कर गए हैं जैसे लड़ाई हमारे परिवार की नहीं, उन सब की हमारे साथ है। उसकी मैम ने
मुझे आश्वासन दिया कि आप भेजो, मैं देख लूँगी। फिर क्या था, फिर जय गुरुजी, मैंने गुरुजी से इतना कहा, देखिए गुरुजी वो भी मेरा ही बच्चा है, बच्चों के लिए क्या मैल रखना, बस ऐसा कर दो कि बच्चे आपस में गलत ना हों, एक दूजे से चलो बात ना सही तो कम से कम टॉन्ट ना हो, टॉर्चर ना हो मेरी बेटी। बस गुरुजी के आगे अगर बोला है तो ऐसा हो सकता है कि वो ना करें अपने बच्चों का काम। गुरुजी ने ऐसा घुमाया चक्कर कि आज मेरी बेटी के सब दोस्त हैं और मेरी जेठानी की बेटी के एक आध। मेरी जेठानी की बेटी अब स्कूल कम आती है, उसके दोस्त बहुत ना के बराबर हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता बिकॉज़ ऑफ हर एटीट्यूड। कहते हैं ना, जैसे जैसा किसी के साथ करोगे वैसा खुद भी सहने के लिए रेडी रहो। आज की डेट में गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी खुशी से खुश होकर हर दिन स्कूल जाती है। शी इज़ इन 11th क्लास और अब सब उसके दोस्त हैं। सब जो उसके अगेंस्ट किए थे किसी टाइम में जेठानी की बेटी ने ऐसे किया, ब्लेस मेरी बेटी को गुरुजी ने किया ब्लेस। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने अपनी बेटी को बोला, देखो मैंने कहा था ना, एक चुप सो सुख, सबर सबर सब देखता है, रब सब देखता है। रब को पता होता है कि कौन क्या है, कैसा है। वो जब इंसाफ करेगा ना, तो ऐसा करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हम जवाब देंगे इतना सा, लेकिन जब वो देगा जवाब तो हमारी सोच से परे होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। आपने मेरी बेटी का साथ दिया, उसको टॉर्चर से बचाया, उसके सब दोस्त बनाए और जो गलत था उसको उसी जगह ला के खड़ा किया जो वो मेरी बेटी से कर रही थी। कहते हैं ना, अगर खड्डा खोदोगे किसी के लिए तो उसी खड्डे में खुद भी गिरोगे एक दिन। तो किसी का बुरा ना करो, अगर कोई बुरा करे भी तो गुरुजी से बात करो, गुरुजी खुद जवाब देंगे, लेकिन आप मत रखो दूसरे जैसा व्यवहार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत संगत तो सत्संग तो और भी हैं, लेकिन वो मैं कल भेजूँगी अपनी आवाज़ में। मेरी लाइफ का वो सत्संग जिस वजह से गुरुजी ने हाथ रखा मेरे सिर पे, जल्दी शेयर करूँगी। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं अभी तक बता नहीं सकती, जितना शुक्राना करूँ कम है। थैंक यू गुरुजी, अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए। जल्दी ही अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी आप सबसे, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपनी लाइफ का बड़ा सत्संग अपनी आवाज़ में भेजूँगी, जिस वजह से गुरुजी ने मुझे जोड़ा और मेरा हाथ थामा। जय गुरुजी। और फिर आंटी का ये मैसेज आया था संगत जी मेरे पास कि देखिए गुरुजी का भी हुक्म आ गया कि अब बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले, तेरा नंबर आ गया हुन। सुबह ही आज ही मेरे पास ब्लेसिंग्स आई हैं और जल्दी ही मेरा वो सत्संग मैं सुनाऊंगी जिसके लिए मुझे गुरुजी ने चुना है और अपना बनाया है। तो संगत जी, आंटी ने उसके बाद मुझे ये प्यारा सा मैसेज भी भेजा था गुरुजी का, जिसमें गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र जी अपना एक वड्डा सत्संग सुनान दी तैयारी कर लै, हुन तेरा नंबर आ गया है, शुक्राना करना, जा ऐश कर। तो ये मैसेज था उनका। और आंटी की दिली इच्छा है कि वो अपना बहुत प्यारा और बड़ा सत्संग अपनी आवाज़ में हमारे साथ शेयर करेंगे, जैसे गुरुजी ने हुक्म दिया उन्हें इस मैसेज के थ्रू, बहुत जल्दी। और ये था आंटी का प्यारा सा, गुंजन आंटी का बहुत ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें उन्होंने ये हमें बताया कि गुरुजी ने कैसे उनकी बेटी को, जब कोई दूसरा बच्चा उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था और सभी क्लासमेट्स को उसके अगेंस्ट कर रहा था, उस टाइम पे गुरुजी ने सच का साथ दिया, उनकी बेटी का साथ दिया, उसको सेव किया। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि दिमाग की शांति, मेंटली जो है पीस, ये बहुत ज़रूरी है और वो कहीं न कहीं मिस आउट हो रहा है। इसीलिए ना तो किसी को कष्ट दें और अगर देते हैं तो फिर अपने लिए उससे तैयारी भी रख कर बैठें कि गुरुजी सब देख रहे हैं और वो सब ठीक करेंगे। वो न्याय करते हैं और हमेशा करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं आपको भी यही कहूँगी कि ये प्यारा सा सत्संग जितना हो सके दिल खोल के आप शेयर कीजिएगा। आंटी का ब्लेस्ड सत्संग है ये। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से ये सत्संग हमें
और आप लोगों को सुनने का मौका दिया गुरुजी ने। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। देखिए गुरुजी का मैसेज, मैनू पता है तेरा दिल साफ है पुत्र, लेकिन तू परेशान है। घर की लड़ाई झगड़े मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरे ते विश्वास रख। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग एंड दीज ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, ये प्यारा सा सत्संग दिल खोल कर इतना शेयर कीजिए कि उन सभी लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचे कि अगर हम किसी दूसरे के लिए मन में ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव रखते हैं और गड्ढा खोदते हैं, तो फिर अपनी बारी के लिए हमें भी तैयार रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी के इस प्यार भरे चैनल को लाइक कर लीजिए संगत जी, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।